बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए और डीएसपी रैंक हासिल किए हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। तैयारी होना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान आप जब टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट, और ये देखिए ये कैसे लिखते थे, ये लिखने का तरीका इनका है। सर एक तो प्रेशर रहता है कि इतने कम टाइम में टाइम बंधा रहता है कि इतने टाइम में आपको एक आंसर लिखना रहता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो वो फिर फिगर नहीं बना पाएंगे। तो अभी हमारे साथ अभिषेक जी हैं और ये 66वीं बीपीएससी पास करके डीएसपी रैंक हासिल किए हैं। तो आज मैं इनसे सिर्फ और सिर्फ यही बात करने वाला हूं कि कैसे ये तैयारी करते थे और मेंस में किस तरह से ये स्ट्रेटजी बनाए थे, मेंस के लिए क्या कुछ किए थे। तो हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अभी आप बताइए कि आप बीपीएससी जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो आप क्या क्या स्ट्रेटजी बनाए थे? मेनली तो मेंस का नंबर जुटता है और इंटरव्यू का जुटता है, तो मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट खेल खेलता है। तो मेंस में टॉपिक वाइज नोट्स बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजी रहता है सबका अलग अलग रहता है। मेरा स्ट्रैटेजी था कि जैसे GS1 GS2 में 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, उसका नोट्स बना लिया था मैंने। क्या बात है। जैसे कि इसमें जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन 1 में GS1 का सेक्शन 1 में आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में 4 ही क्वेश्चन ज़्यादातर वो रिपीट होता था पहले, तो वो उस पर मैंने नोट्स बनाया। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहे और सारे चीज़ मैं बताऊंगा। इनका वो कॉपी भी है, टेस्ट कॉपी की कैसे ये कॉपी लिखते थे, क्या क्या लिखने का इनका तरीका था, कैसे इन्होंने एग्ज़ाम में लिखा। आप लगातार मेरे साथ जो है अंतिम तक आप बने रहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ। हाँ बताइए। तो जैसे कि सेक्शन 1 का मैंने टॉपिक बनाया आर्ट एंड कल्चर का, फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड पर्सनालिटीज़ का। फिर सेक्शन 2 में जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से पूछते हैं, ज़्यादा करंट से ज़्यादा पूछा जाता है, वो डायनेमिक रहता है, तो जो उस टाइम चलते रहता है उसका नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल। और थर्ड सेक्शन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि IR में एक चीज़ समस्या ये होता है, आप अगर लगातार बनाते रहते तो ठीक होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम के समय में नहीं हो पाता है। हाँ, तो जैसे कि आप पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाए तो जो करंट चल रहा है उसको अपडेट करते रहिए अपना नोट्स को, तो ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ, आगे। और जैसे कि एक हुआ सेक्शन 3 डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैंने मोस्टली मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर DI के लिए मैंने बस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है DI के मैंने उससे सॉल्व किया था। बस मेरे उससे हो गया था। और सेक्शन 2 में जैसे कि पहला सेक्शन आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी से तो लक्ष्मीकांत में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसका नोट्स उसमें बना ही हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। और जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 2 है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के कंसर्न क्या है, ये सब। और सारे स्कीम्स जो उससे पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी स्कीम्स है वो मैंने लिख लिया था। जैसे कि पर्टिकुलर टॉपिक से 30 स्कीम है तो मैंने लिख लिया था कि एक्चुअली 30 पढ़ूंगा तो कम से कम आधा तो याद रहेगा। उसी के हिसाब से मैंने लिख लिया था। इस बार कोई क्वेश्चन जो आया था मेंस में आपको याद है? हाँ, एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने लिखा था एटलीस्ट मैंने 30 स्कीम लिखा था। मैं रट गया था। बताइए। फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से ही आया था एक्चुअली क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर में ही मैंने लिखा था इतने स्कीम। मैंने 35 स्कीम लिखा है मैंने नोट्स में। मैंने 30 के आसपास लिख दिया था उसमें। दिमाग में आ गया था। तो वही स्ट्राइक करता है एग्ज़ाम में तो अच्छा है, नहीं होता है तो फिर कम आधा ही टॉपिक आएगा, लेकिन एटलीस्ट लिखे तो कुछ। फिर उसके बाद आता है आपका साइंस एंड टेक आता है सेक्शन 3। तो साइंस एंड टेक में भी पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स होता है जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, फिर और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, लेकिन वो थोड़ा डायनेमिक है। आप वो अगर अपडेटेड रहेंगे करंट अफेयर से ना, तो आप वो वहाँ पे सोच कर आप लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आप कितना भी स्टैटिक नोट्स बनाइए, अगर वो क्वेश्चन डायनेमिक आ गया तो फिर वो आप वहाँ पर टैकल नहीं कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ में हेल्प करता है कि आप कैसे उस टाइम सोच कर लिख सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम इनका टेस्ट सीरीज जो देते थे कोचिंग में, वो चीज़ दिखलाने वाला हूँ। थोड़ा इधर लाइए कैमरा। ये देखिए, ये कैरियर कंचन कोचिंग है ना, यहीं पर जाते थे ना? हाँ, मैंने वहीं का ज्वाइन किया था। कैरियर कंचन कोचिंग है जो पटना में है, और यहाँ पर ये टेस्ट देते थे। वहाँ का ये कॉपी है, और ये देखिए ये कैसे लिखते थे। ये लिखने का तरीका इनका है, सारा चीज़ डायग्राम बना कर लिखते थे। अब ये देखिए ये कॉपी है, इसमें पूछा गया है कि अशोक स्तंभ के बारे में ये पूरे अच्छे तरीके से बताए हैं। और ये क्या है? कुम्हार का 80 पिलर वॉल है। तो उसको मैंने गूगल सर्च किया था तो ऐसा दिखा था फोटो, तो मैंने बनाया था। क्या बात है। देखिए, तो ये बुक में नहीं मिलता है, बुक में नहीं मिलता। ये देखिए आपका बनाया हुआ सांची का स्तूप है। तो इस तरह से फिगर के साथ बनाया जाता है ना। फिगर के साथ अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छा आने वाला है। हाँ, वो भी कितने कम टाइम पे फिगर बनाने, क्योंकि एग्जाम में एक तो प्रेशर रहता है कि इतने कम टाइम में टाइम बंधा रहता है कि इतने टाइम में
आपको एक आंसर लिखना रहता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो वो फिर फिगर नहीं बना पाएंगे। तो मैं फिगर का भी अलग से वो बना कर प्रैक्टिस करता था कि इतने सेकंड में ये बन जाना चाहिए, अब चाहे कैसा ही बने। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया था? वो तो मैं सुनते आया था, जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उसमें बोला जाता था कि अगर फोटो या फिगर डायग्राम बनाएंगे तो नंबर ज़्यादा आता है। तो मैंने सोचा कि ट्राई करते, तो टेस्ट सीरीज़ में मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने हेल्प मिला मुझे ये सब में। अच्छा, चलिए, टेस्ट में नंबर कम इनको दिया जाता था, लेकिन मेन जो टेस्ट हुआ, मेन एग्ज़ाम हुआ, उसमें अच्छा नंबर लाए, एससी के एग्ज़ाम दिए और डीएसपी रैंक हासिल किए हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। हम दोनों साथ में ही बैठते थे। तो ये चीज़ें जो है मुझे भी मालूम है कि कैसे कैसे क्या किया जाना चाहिए। और आज मैं इन्हीं का इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये बीपीएससी का इंटरव्यू, ये डीएसपी बने हैं और मैं आज आपके सामने हूँ। तो ये चीज़ें हैं और इस तरह से तैयारी होना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान आप जब टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट में आप डायग्राम के साथ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होता है अच्छा जाता है और नंबर भी अधिक मिलता है ना। हाँ, एग्जामिनर को एक्चुअली वो फोटो देखेगा तो वो समझ जाता है कि क्या लिख रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता चेक करने में, वो समझ जाता है कि क्या बोलना चाहता है। अगर खाली पैराग्राफ में आंसर्स लिखेंगे तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगता है। तो जितना ईजी वे में कन्वे कर सकते हैं आंसर को, वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे भी मैंने भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है और वो बताते भी हैं कि ज़्यादातर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो प्रोफेसर होते हैं या तो ज़्यादा एज के होते हैं, तो ऐसे ही बेचारे टेंशन से पीड़ित होते हैं। घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, बहुत सारे परेशानी रहता है। तो वो कॉपी जब जांच करना होता है तो वो भी देखते हैं, उलट के इस तरह से देखते हैं। तो अगर फोटो दिख रहा है तो समझ में, अच्छा ये अशोक स्तंभ बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, टिक मारते हुए पार कर देंगे। और उनके पास इतना समय भी नहीं रहता कि आपको एक एक देखेंगे। कभी कभी होता है, कोई ऐसा एग्जामिनर होता है जो आपको एक अक्षर भी पढ़ जाएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप फिगर के साथ कोई एग्जाम लिखते हैं, कोई भी कॉपी लिखते हैं, फिगर के साथ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो है ना अच्छा नंबर ज़रूर मिलेगा। और आज इनका यही है कि डीएसपी रैंक आया है और अच्छा नंबर आया है, उसका मुख्य कारण यही हुआ होगा। और अच्छा नंबर आया और डीएसपी रैंक मिला। इंटरव्यू में आपका क्या क्या पूछा गया था? इंटरव्यू का थोड़ा बता दीजिए। इंटरव्यू में जनरली सबका अलग अलग चलता है। मेरा जनरली 3 कैटेगरी से चला गया था इंटरव्यू। मेरा ऑप्शनल से ज़्यादा पूछा गया था और करंट से पूछा गया था एंड सिचुएशन बेस्ड पूछा गया था। हाँ, इंटरव्यू का तैयारी आप कैसे करते थे? इंटरव्यू के लिए मैंने तो करियर कंचन को ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे मॉक दिए थे। तो उससे हेल्प, स्टार्टिंग में बहुत नर्वस फील करता था, अभी बाद में धीरे धीरे वो चला गया। फिर वो हेल्प किया, थोड़ा हेल्प करता है। मॉक देना चाहिए सबको, मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो चलिए, अभी हमारे साथ अभिषेक जी हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे और ये कैसे तैयारी किए और इनका जो है ना एग्ज़ाम जो टेस्ट दिए थे उनका एक कॉपी है और ये इस तरह से लिखते थे, तैयारी करते थे और अपना स्ट्रेटजी बनाए थे। इनका मैं अभी स्टडी रूम में हूँ और ये बाकी जो है सारे चीज़ मैप वगैरह जो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ है, आज ही मैप हटाए हैं। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने हटा दिया था। तो ये अभिषेक जी का मैं आप लोग को दिखला रहा था इंटरव्यू कि कैसे इन्होंने तैयारी किया, तैयारी करके डीएसपी रैंक हासिल किया। बहुत खुशी हो रहा है कि कुछ ही दिन बाद इनके शरीर पर वर्दी होगा, कंधे पर चमकता सितारा होगा, राजगीर में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ चित्रंजन कुशवाहा के साथ। इनका एक और इंटरव्यू है जो मैं इनके बारे में सारा चीज़ डिटेल से पूछा हूं, वो आप एक और वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।